हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रोडिजी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें नया सेशन शुरू होने से पहले। और नए सेशन में हम लोग फिर और दूसरे क्लासेस को भी कवर कर सकें, हायर क्लासेस को कर सकें। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर में हमने एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया है जिसमें आप लोगों को एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा बताया था और एक एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा अच्छे से और उसके नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नोट्स जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दी थी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को होमवर्क में करना था, विच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों के आंसर्स आए होंगे। अगर आप लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं तो एक बार हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे और आप लोग चेक करिए और देखिए कि आप लोगों की कहां पर गलती हुई थी। तो देरी ना करते हुए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि हम कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वो लोग आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 हम डायरेक्ट जंप करेंगे एडिशन के ऊपर। एडिशन में देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है AB माइनस BC, कॉमा है BC माइनस CA, कॉमा CA माइनस AB। मुझे इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है और मुझे आंसर बताना है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स में लिखना होगा इन्हें तीनों को। तो AB माइनस BC ब्रैकेट प्लस लगा दूंगा क्योंकि दूसरी एक्सप्रेशन ऐड करनी है मुझे इसमें, BC माइनस CA, और यहाँ पे भी प्लस लगा दूंगा, ये हो जाएगा CA माइनस AB। अब आप लोगों को पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो मैं ब्रैकेट ऐसे ही हटा दूंगा, साइन चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर तो मुझे साइन चेंज करने होंगे। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग पहली वाला पार्ट देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं, और वो ट्रिक क्या है जिससे हमें कब ध्यान रखना होता है कि हमें अंदर के साइंस को चेंज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसको हल्के में ना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स उसी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट प्लस लगाया मैंने क्योंकि यहाँ प्लस था, साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस का BC आएगा, माइनस का CA आएगा। फिर मैंने प्लस लगाया और CA माइनस AB। कहीं पे भी मैंने साइन चेंज नहीं किया है। किसी भी टर्म को पकड़ के देख लो आप, CA यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, किसी भी टर्म को ले लो, BC यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना होता है स्टेप 2 में, मुझे ढूंढने हैं इसमें सिमिलर वेरिएबल्स। सिमिलर वेरिएबल्स यहाँ पे मुझे AB मिल रहा है, देखो ध्यान से। क्या मुझे कहीं पे भी AB और मिल रहा है? ये मिल रहा है मुझे AB। इसका मतलब एक AB यहाँ से था और वो AB माइनस का था, तो माइनस AB। ये दोनों मेरे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मेरे पास जो टर्म है वो माइनस BC है। क्या मुझे कहीं और BC मिल रहा है? इसके बराबर में मिल रहा है, तो प्लस BC ये रहा। और माइनस CA है, माइनस CA, और इसी की बराबर में मुझे प्लस का CA मिल रहा है। इसी की बराबर में दोस्तों मुझे प्लस का CA मिल रहा है। अब आप लोग देखो, ये AB है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी इसके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि इसके पास 1 कांस्टेंट है। इसके पास भी कुछ नहीं है तो इसके पास भी 1 कांस्टेंट है। 1 AB में से जब 1 AB माइनस होगा तो दोस्तों 0 बचेगा। देखो दोस्तों, ये ऐसा होता है कि जब मैं 2 AB अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 2AB। इसका मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B। इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर जो हिडन है दोनों जगहों पे, और वो अगर मैं उसको लगाऊं तो ये बनेगा कुछ 2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे AB लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ A मल्टीप्लाइड बाय B है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका कांस्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने पास से 1 लगा सकता हूँ। तो अगर 1 भी मल्टीप्लाई में लगाऊंगा तो ये A इंटू B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे A और B सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ BC लिखा हुआ है, तो मैं मान लूंगा कि माइनस का 1 BC है। लेकिन अगर मैं लिखूं 0 AB, तो दोस्तों इसका मतलब होता है 0 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B, विच मीन 0 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, ये कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर सिर्फ 0 ही रहता है। इसलिए हम कभी भी 0 के साथ वेरिएबल्स को नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे था AB माइनस AB,
सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल माइनस हो रहा है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 - 1 0 होगा, तो ये तो 0 आ गया। माइनस फिर क्या है, BC प्लस BC, ये भी 1 BC में माइनस का है और 1 BC प्लस का है, तो ये भी 0 आ गया। -1 CA माइनस का है, प्लस का 1 CA है, तो ये भी 0 आ गया। तो ये तीनों ही कट गए एक दूसरे से, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास दोस्तों, आंसर मेरे पास 0 ही आ जाएगा। ये सब सारी टर्म्स कट हो जाएंगी, बेसिकली ऐसे करके काट देते हैं 0 वाली, कि ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये 0 हो जाएंगी, ये दोनों 0 हो जाएंगी और ये दोनों 0 हो जाएंगी। जो भी टर्म 0 बनती है उन्हें कट करके और आंसर में डायरेक्ट 0 हम लोग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एडिशन का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर या फिर बोर्ड पर लिख दिया है। मुझे इसमें भी एडिशन करना है, तो आपको पता है ब्रैकेट में लिख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे तीनों को और एडिशन लगा देंगे कॉमा की जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने सबसे पहले इनको ब्रैकेट में लिख लिया। अब मुझे पता है जब बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो मैंने अंदर कोई भी साइन चेंज ना करते हुए सब कुछ ऐसे ही लिख लिया। ये प्लस लगाया, बी वगैरह सब ऐसे ही लिख लो, -C प्लस BC, फिर ये वाला प्लस लगा दिया और फिर अंदर क्या था, C - A प्लस AC। ठीक है, किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब मुझे ढूंढने हैं सेम वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे एक A दिख रहा है, तो क्या मुझे कहीं और A दिख रहा है? जी हाँ, एक माइनस का A है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहीं से ही कट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक है, मतलब एक A है, यहाँ पे भी 1A है, तो ये 1A - 1A ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी इनका मुझे कुछ नहीं करना है, ये दोनों 0 बन गए। इसी तरीके से देखो, एक ये -B था और एक ये +B था, ये वाले दोनों भी 0 बन गए। एक ये -C था और एक ये +C था, ये दोनों कट गए, यानी ये भी 0 बन गए। मैंने 0 वाली टर्म सारी निकाल दी, क्योंकि 0 से जीरो आंसर में जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर, तो मैंने 0 वाली टर्म सारी निकाल दी। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ से एक तो ये टर्म बची है AC प्लस की, प्लस नहीं लगाऊंगा, फिर प्लस की BC बची है और उधर बचा है प्लस का AC। अब ये तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, कोई भी किसी में ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों की समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के आंसर जो आपने किए हैं कॉपीज में वो भी सही होंगे, सही आ रहे होंगे। तो देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे यहाँ पे 2 ही एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा p² q² - 3pq + 4 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा की जगह पे प्लस लगाया, 5 + 7pq - 3p² q²। ठीक है, प्लस लगा हुआ है, दोनों ब्रैकेट के बाहर प्लस है, डायरेक्टली खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऐसे ही चलेंगे। माइनस का जो था वो माइनस का ही रहेगा, जो प्लस का था वो प्लस का ही रहेगा। 4 ये पहली आ गई आपकी पहली एक्सप्रेशन। दूसरी एक्सप्रेशन के लिए प्लस का साइन यहाँ लगाया और ऐसे ही दूसरी एक्सप्रेशन उतार दी मैंने, +7pq - 3p² q²। अब देखते हैं दोस्तों, मुझे सेम वेरिएबल्स ढूंढने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे दे रखा है 2p² q², 2p² q²। क्या इस एक्सप्रेशन में कोई p² q² है? जी हाँ ये है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मत देख लेना, यहाँ p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 और q की पावर 2 है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, -3p² q², ये मुझे वेरिएबल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -3pq है, -3pq और pq का +7pq मिल गया मुझे, और यहाँ से ये 2 मिल गया, +4 और +5। ठीक है दोस्तों, 2p² में से 2p² q² में से 3p² q² माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा -1p² q²। और आप लोगों को पता है 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मिलेगा मुझे -p² q²। -3pq + 7pq, तो ये मिलेगा मुझे प्लस का 4pq, और ये दोनों नंबर्स हैं केवल, कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये दोनों आपस में एक साथ ऐड हो जाएंगे, 4 और 5 9 हो जाएंगे। आंसर यही है, क्योंकि अब इसमें और फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हैं। यहाँ पूरा वेरिएबल अलग है, p² q² है, यहाँ सिर्फ pq है और यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो अब आप लोग चेक करिएगा, और अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए
और खुद पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। आपको लगेगा ऐसा कि मुझे आ गया, बट आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक और एक्सप्रेशन है। और 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन दे रखी है। मुझे इन चारों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। कर देते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस करना है मुझे, कॉमा की जगह प्लस लगाया। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस लगाया। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस लगाया और फिर यहाँ पे आया 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। जितनी भी मुझे एक्सप्रेशंस दे रखी थी मैंने सारी लिख दी और सबको प्लस लगा के ये दिखाया कि मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अब क्योंकि सब जगह प्लस है तो साइन कहीं नहीं बदलेंगे, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली ब्रैकेट्स को हटा देना है। तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये वाला आया, ब्रैकेट वाली चीज़ें उतार दी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ये वाला यहाँ आया, ब्रैकेट के अंदर के एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को उतार दिया, फिर ये वाला प्लस यहाँ आया और ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो सब उतार दिया। 2mn प्लस 2nl। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक एल स्क्वायर ये है, 1l स्क्वायर, और 1l स्क्वायर ये है, और कहीं एल स्क्वायर है और कहीं एल स्क्वायर नहीं है, यानी 1l स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी 1l स्क्वायर प्लस का है, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे 2l स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब देखो एक एम स्क्वायर यह है प्लस का, एक एम स्क्वायर यह है प्लस का, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा प्लस का 2m स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक एन स्क्वायर यह है प्लस का, एक एन स्क्वायर यह है प्लस का, दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस का। फिर यहाँ पे ये इतना हो गया। तो दोस्तों ये जो 2lm है ये देखो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ mn है, यहाँ nl है, यहाँ ये जो वेरिएबल है l इंटू m, यहाँ पे m इंटू n है या n इंटू l है, तो मुझे ये वेरिएबल कहीं नहीं मिल रहा है। इधर का मैंने सब फिनिश कर लिया, तो ये जो वेरिएबल है एज इट इज आंसर में उतर के आ जाएगा। इसको कहीं इधर उधर मत फेंक देना कि भाई, मतलब एक रीजनिंग ये होती है बच्चों की कि जब इसके साथ का कोई वेरिएबल है नहीं तो इसे हम आंसर में नहीं लिख रहे, इसे हटा देते हैं। इसे हटाना नहीं होता दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान से। जिसका वेरिएबल आपको नहीं मिल रहा है, जो अकेला बच गया है, वो एज इट इज आंसर में उतर के आ जाएगा। उसे हटा नहीं देंगे एक्सप्रेशन से, वो एक्सप्रेशन के अंदर ही रहेगा बट वो आंसर में आएगा। वो एक्सप्रेशन से आप उसको ऐसे बेदखल नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारा तो कोई जोड़ीदारी नहीं है, तुम भाग जाओ। ठीक है, तो जिसका वेरिएबल नहीं है तो वो ऐसे ही उतरा, इसका भी कोई जोड़ीदार नहीं था, कोई वेरिएबल इसके साथ का नहीं है तो ये भी ऐसे ही आंसर में उतर आया। इसका भी कोई वेरिएबल साथ का नहीं था तो ये भी आंसर में ऐसे ही उतर आया। और यही मेरा पूरा का पूरा आंसर हो गया, क्योंकि अब इसमें कोई भी दो वेरिएबल्स ऐसे नहीं होंगे जो आपस में ऐड हो सकते हैं। देखो ये एल स्क्वायर है तो कहीं एल स्क्वायर नहीं है, ये एम स्क्वायर है तो कहीं और एम स्क्वायर नहीं है, ये एन स्क्वायर है तो कहीं और एन स्क्वायर नहीं है, ये एल एम है तो कहीं और एल एम नहीं है, वो एम एन है तो कहीं और एम एन नहीं है, और वो एन एल है तो कहीं और एन एल नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वहां पर हम लोगों के एडिशन के क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एडिशन के, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन का पहला वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। 4a - 7b + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो आप लोगों को पता है जब भी फ्रॉम करके आता है सब्ट्रैक्शन, जैसे आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 20, यानी 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 20 पहले लिखा जाएगा प्लस का और 15 बाद में लिखा जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला जो आता है उतर के वो तो प्लस का ही आएगा, और जो बाद वाला होता है वो सब्ट्रैक्शन में होता है, वो माइनस का साइन होता है। तब हम करते हैं कि भाई ये प्लस है ये माइनस है तो अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा 5 और बड़े वाले का साइन लगा दिया प्लस का, तो ये ऐसे +5 आता है। याद रखना जो बाद में होता है फ्रॉम के बाद वो हमेशा पॉजिटिव होता है और पहले आता है, और जो पहले लिखा हुआ होता है वो बाद में नेगेटिव का बन के जाता है। हम लोग बचपन से यही कर रहे हैं। शायद आप लोगों को ठीक से ये वाली बात अब पता चली हो कि हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं, लेकिन ठीक है,
हमें रटवा दी जाती है ये वाली बात, बचपन से ही रट्टा पढ़वा दिया जाता है कि बाद वाला पहले, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि बाद वाला जो पहले आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो बाद वाला पहले आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और जो पहले वाला बाद में जाएगा वो नेगेटिव में जाएगा, तभी वहां पे अपोजिट साइन बनेंगे, तभी सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसी हिसाब से अगर इसी रूल को पकड़ के चलें तो ये वाली हमारी एक्सप्रेशन पहले आएगी ब्रैकेट के अंदर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। और इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ये वाली इक्वेशन, माइनस लगा दिया मैंने, 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12, ठीक है दोस्तों। ये मैंने दो इक्वेशंस को लिख दिया, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, दो एक्सप्रेशंस को लिख दिया, बाद वाली पहले लिखी, माइनस लगाया, और पहले वाली बाद में लिख दी। अब यहाँ पे तो इसके बाहर प्लस है, तो आप लोगों को पता है इसका ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम ब्रैकेट एज इट इज खोलेंगे क्योंकि इसके बाहर प्लस था, +1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब यही रहेगा, और प्लस है तो ब्रैकेट खुल जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और जैसे ही माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आता है, आपको पता है कि ये माइनस का साइन, क्योंकि ये -1 है, -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे तो वो सबके साइन चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो माइनस है तो आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में कि भाई आगे के साइन, सारे ब्रैकेट के साइन जो होंगे, मतलब इस ब्रैकेट के साइन जो होंगे वो क्या कर दो, अपोजिट कर दो। ये 4a प्लस का है तो ये हो जाएगा -4a, ये -7b है तो ये प्लस का 7b, ये प्लस का 3b है तो ये माइनस का 3b, और ये प्लस का 12 है तो ये माइनस का 12। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल्स ढूंढना है। ये 12a था, क्या 12a आपको, क्या a आपको और कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये आया 12a, माइनस का था वो 4a, तो 4a हो गया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या मिला है, -9ab, क्या आपको ab और कहीं दिखेगा या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ab की कोई टर्म नहीं है, तो इसको तो हमने नीचे कॉपी कर लिया, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आई 5b प्लस का 5b, तो ये हमने कॉपी की। क्या आपको b वाली टर्म और दिख रही है, एक ये रही प्लस का 7b, और एक टर्म और दिख रही है माइनस का 3b, ये तीनों एक साथ लिख ली मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बचा, एक तो ये -3 बचा और एक -12 बचा, ठीक है दोस्तों। साइन का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कौन सी टर्म का क्या साइन है, ताकि वो टर्म अपने ही साइन के साथ उतारी जा सके। अब देखो 12a है, -4b है, 4a है, सेम वेरिएबल है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 8a, ठीक है। -9ab है प्लस, तो ये तो भैया अलग, ये तो अलग वेरिएबल है, तो ये तो अकेला ही वेरिएबल है, तो ये तो ऐसे ही आंसर में कॉपी हो जाएगा। अब ये देखो +5b प्लस 7b और -3b, ये दोनों पहले 2 का करो, पहले 2 का करेंगे क्योंकि तीनों सेम वेरिएबल हैं, तो तीनों का ही होना है जो भी होना है। तो पहले हम 2 सॉल्व करेंगे, दोनों सेम साइन है, एडिशन होगा 7 5 12, और साइन लगेगा प्लस का, तो ये प्लस का 12b बन जाएगा, और माइनस का 3b कर दूंगा तो प्लस का 9b बन जाएगा, प्लस का 9b बन गया। उसके बाद -3 और -12, तो ये -15 बन गए, आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे नहीं होगा। इन दोनों को काट मत देना भैया, यहाँ पे सिर्फ b है और यहाँ पे a और b दोनों हैं, तो ये अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे b की पावर 1 है सिर्फ, यहाँ a की पावर 1 और b की पावर 1, यानी यहाँ पे a भी है और यहाँ पे b भी है, यहाँ पे a नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें भी हमें वही करना है, फ्रॉम जहाँ पे भी आ गया, बाद में जो आ रही है उसे पहले लिया, और जो पहले आएगी वो सब्ट्रैक्शन में जाएगी आगे की तरफ। ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस का 2zx और प्लस के 10xyz, मैंने बाद वाली पहले लिख ली, और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के मैंने पहले वाली बाद में लिख ली, जो थी 3xy प्लस का 5yz और माइनस का 7zx, ठीक है दोस्तों। ये तो प्लस की है, पहली वाली टर्म तो प्लस की है, प्लस का 1 है बाहर, तो आपको पता है ये तो ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएंगे, और साइन में इनके कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो साइन थे वही रहेंगे। अब आप लोगों ने देखा कि इस वाले ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, ये क्या करेगा, ये सबका साइन आगे चेंज कर देगा। प्लस के 3xy को माइनस का 3xy बना दिया, प्लस के 5yz को माइनस का 5yz बना दिया, और माइनस के 7zx को प्लस का 7zx बना दिया, ठीक। अब हम बस हो गया हमारे पास। अब हम देख लेंगे कि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे xy है और xy कहीं मिल रहा है, ये xy मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को साथ लिख लो। प्लस के 5xy है और उधर माइनस का 3xy था, यहाँ पे 2yz मिल रहा है मुझे माइनस का,
क्या 2yz और कहीं मिल रहा है, सॉरी yz और कहीं मिल रहा है? जी हाँ, ये मिल रहा है 5yz माइनस का 5yz, क्योंकि ये माइनस का था तो इसलिए मैंने माइनस का लिखा है। फिर उसके बाद -2zx मिल रहा है मुझे, -2zx। क्या और कहीं मुझे zx मिल रहा है? +7zx मिल रहा है, तो +7zx यहाँ लिख लिया मैंने। और इसके बाद क्या बचा? ये tan xyz बचा, +tan xyz। ये और कहीं है नहीं, ये सिंगल वेरिएबल ही है, मतलब पूरी इस एक्सप्रेशन में सिंगल ही है वो, तो उसको ऐसे ही आंसर में लिख लेंगे। 5xy में से माइनस करूंगा 3xy, तो बचेगा यहाँ पे 2xy प्लस का, माइनस के 2yz माइनस के 5yz, तो ये बनेगा माइनस का 7yz। ठीक है, माइनस का 2zx प्लस का 5zx, तो ये बनेगा प्लस का 5zx। और वो tan xyz तो अकेला है, तो उसको आंसर में ऐसे ही इंक्लूड करना पड़ेगा xyz। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और आप लोगों के आंसर्स भी मैच हो रहे होंगे। नहीं किया है तो आप अभी वीडियो पॉज कर करके जब मैं क्वेश्चन लिखूँ आप लोग तब जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी ये पार्ट 2 है दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये पार्ट हम लोग 2 कर रहे हैं आज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा पार्ट 3, उस पार्ट में हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे सब्स्टिट्यूशन, उसको थोड़ा और परफेक्ट करेंगे। और उसके बाद डिवीजन करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं बार बार प्रैक्टिस पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स के लिए। साइंस के लिए फिर भी, साइंस के लिए भी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तभी आप लोग की एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ बिल्ड होती है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, टैकल करना है। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाद वाले को पहले लिखा जाता है। जब भी फ्रॉम सब्ट्रैक्शन लिखा होता है, जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो हमें फ्रॉम वाला, तो बाद वाला पहले वाला बाद में, हमें पता है ये बात। अगर आप लोगों को जब भी कंफ्यूजन वगैरह ना, तो आप इसको छोटा कर लो, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो 15 पहले 10 बाद में, तो बाद वाला पहले आएगा। बाद वाला पहले क्या है, 18 माइनस 3p, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये तो सब प्लस के ब्रैकेट में आया। माइनस के ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? माइनस के ब्रैकेट में आया 4p स्क्वायर q माइनस 3pq, सॉरी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस कर रहा है ना, ये ब्रैकेट लगाया, और ये माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी प्लस वाला ब्रैकेट होता है तो वो तो ऐसे ही खुल जाएगा क्योंकि इसके बाहर प्लस है, तो ये ब्रैकेट तो बिना किसी साइन चेंज के खुल जाएगा। तो ये हुआ 18, ठीक है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये मैंने बिना किसी साइन चेंज के खोला। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो मुझे पता है आगे आने वाले, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 4p स्क्वायर q जो था वो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का था, बाहर आके ये बन गया नेगेटिव का। ये बन गया 3pq जो नेगेटिव का था, ये बन गया पॉजिटिव का, प्लस 5pq स्क्वायर बन गया माइनस 5pq स्क्वायर, माइनस 8p बन गया प्लस 8p, और प्लस 7q बन गया माइनस 7q, और माइनस 10 बन गया प्लस 7 माइनस 7q, और माइनस 10 बन गया दोस्तों प्लस 10। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को ढूंढना है। इतने बड़े एक्सप्रेशन में दोस्तों याद रखना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग कोई ना कोई निशानी अपनी जरूर डालें, जो भी आप लोग नीचे कॉपी कर लें उसकी निशानी जरूर डाल लें, ताकि आप लोगों को पता रहे कि वो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये 18 लिया मैंने, यहाँ कॉपी किया। क्या कोई सिर्फ अकेला नंबर है बिना वेरिएबल के इस इक्वेशन में? प्लस 10, यानी ये प्लस 10 है, तो मैं इसको भी ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने इसको 18 के साथ कॉपी कर लिया। अब मैं ले रहा हूँ माइनस 3p। क्या कोई और p वाला है? p वेरिएबल ढूंढ रहे हैं, p वेरिएबल ढूंढ रहे हैं, p वेरिएबल ढूंढ रहे हैं, p वेरिएबल ढूंढ रहे हैं। प्लस 8q, मुझे प्लस 8p मिल गया, ठीक है, यानी ये भी डन हो गया। ठीक, फिर आया मेरे पास माइनस 11q। क्या मेरे पास q का और कोई वेरिएबल है? सॉरी, और कोई टर्म है q वेरिएबल वाली? माइनस 7q,
-7q, ये भी मेरे पास डन हो गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, +5pq, +5pq। अब मुझे वेरिएबल क्या चाहिए, p और q दोनों सिंगल सिंगल पावर। pq यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ भी p की पावर 2 है, pq सिंगल सिंगल ये मिल रहा है, यहाँ q की पावर 2 है, तो ये आया +3pq। ठीक, यानी ये भी डन हो गया, +3pq। अब मैं लेता हूँ -2pq², -2pq², मैंने ये वाली ली -2pq²। क्या मेरे पास pq² कुछ और है, यहाँ मैंने देखा यहाँ p की पावर 1 थी, q की 2 थी, यहाँ p की 2 है, q की 1 है, तो ये अलग वेरिएबल है। यहाँ p की 2 है, q की 1 है, अलग वेरिएबल है। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ p की 1 और q की 2, यहाँ p की 1 और q की 2, देखो pq², तो इसका मतलब ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो ये इसके पास उतर के आ गया -5pq²। अब क्या क्या बचा है मेरे पास केवल दो ही नंबर और दो ही टर्म्स बचे रह गए, +5p²q और दूसरा टर्म है -4p²q। बहुत बड़ी एक्सप्रेशन बन के आई, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बन के आएंगी अभी आपके भी हायर क्लासेस में इतनी बड़ी एक्सप्रेशन चलती हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 और 10 कितना हुआ दोस्तों, 28, ये मेरे पास सॉल्व हो गया, ये डन है। -3p + 8p सेम वेरिएबल है, जब मैं ये सॉल्व करूंगा अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, 5 बचेगा, बड़े वाले का साइन लगाऊंगा, प्लस का 5p बन गया, ये भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सही से बना देंगे, 5p, तो ये मेरे पास बन गया प्लस का 5p। अब क्या है, q वेरिएबल दोनों साथ ही लिख रखे हैं मैंने, -11q -7q सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा, 18q साइन वही रहेगा, तो ये हो जाएगा -18q। फिर मेरे पास है 5pq + 3pq, तो ये हो जाएंगे +8pq। फिर क्या है, -2pq² -5pq², तो ये सेम साइन है, फिर से दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम वेरिएबल, तो ये होगा -7pq² +5p²q -4p²q। 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, और किसका बचेगा, ये नीचे वाला जो है ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और साइन लगा दिया बड़े वाले का, तो यानी कि ये बनेगा 1 + 1p²q। और आप लोगों को पता है 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बचेगा खाली p²q, और यही दोस्तों मेरा आंसर है। अब इसमें और भी कोई मतलब वेरिएबल ऐसा नहीं बचा है जिसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकें या ऐड कर सकें। देखो यहाँ पे सिर्फ 28 है नंबर है, यहाँ p वेरिएबल है तो p और कहीं नहीं है, यहाँ q है तो q कहीं और नहीं, pq है, pq² है, p²q। तो दोस्तों आज का हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज आपको क्वेश्चंस कराया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक्सरसाइज 9.1 को फिनिश करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी हमने वैसे थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशंस में किया है, डिवीजन तो नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, प्रॉपर्टी जो लगाई थी, और उसके बाद हमें थोड़ी सी आइडेंटिटीज पढ़नी है कि क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बेसिकली आप लोगों को 3 आइडेंटिटीज ही पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लाएंगे, उसके बाद हम लोग आपकी उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आइडेंटिटीज लेकर के आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पे। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए कि हम लोग अपनी वीडियोस में किन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।